हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये हमारी वीडियो नंबर 14 होगी और हमने कल फंक्शनल स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेज तक पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर जब हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में बना रहे होते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट्स की अपनी जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बांट देते हैं। जितने डिपार्टमेंट वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में रन करने लग जाते हैं तो वो हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूँ कि एक हमारी कंपनी, उसमें डिफरेंट 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं। कोई सोप बना रहा है, कोई मेडिसिन बना रहा है, कोई टेक्सटाइल का काम कर रहा है, तो मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक बना रहा है, ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और वो डिफरेंट काम करेंगे। तो जितने भी हमारे डिविजनल डिपार्टमेंट हमने बना रखे, यानी कि मेन डिपार्टमेंट बना रखे, उन सबके अंदर वापस से फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होंगे। यानी डिविजनल का मैंने जैसे कहा अभी, ये हमने 3-4 बना रखे हैं डिविजनल डिपार्टमेंट। कॉस्मेटिक का अलग ले लिया मैंने, और सोप का ले लिया, टेक्सटाइल का ले लिया, मेडिसिन का ले लिया। फिर इसके अंदर क्या होगा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। तो डिविजनल एक तरह से एक्सटेंडेड फॉर्म है हमारी फंक्शनल स्ट्रक्चर की। जब ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बन रहा होता है प्रोडक्ट, तब हम फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, लेकिन अब ज्यादा प्रोडक्ट यूज बन रहा है तो फिर उसके लिए हम डिविजनल स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो अब हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं, क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज है हमारा प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। जितनी भी ग्रुप से रिलेटेड एक्टिविटी है, जो भी पर्टिकुलर पर्सन उस चीज के बारे में जानता है, हम सारे के सारे उसको काम, उन सारे लोगों को उसी रिगार्डिंग काम प्रोवाइड करेंगे। जिसको कॉस्मेटिक के बारे में अच्छी नॉलेज है, हम उसे कॉस्मेटिक का काम प्रोवाइड कर देंगे। जिसे सोप के बारे में अच्छी नॉलेज है, जिसे टेक्सटाइल के बारे में, जिसको जिसके बारे में नॉलेज अच्छी है, उसी अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को, और इससे हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट अच्छे से अच्छे तरीके का बन पाएगा। फिर नेक्स्ट होता है हमारा फास्ट डिसीजन मेकिंग। अब क्या है कि सारे डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग सारे डिवीजन कर दिया, जितना हमने डिपार्टमेंट बनाया उसी के अकॉर्डिंग हमने काम दिया है, तो लोग अपने अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे, जल्दी से डिसीजन ले पाएंगे, क्या चीज अच्छी करनी, क्या चीज खराब करनी, कैसे चल रहा है, वो सारी चीजें अच्छी तरीके से कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में काम सही से नहीं हो पा रहा या फिर अच्छा रिजल्ट नहीं आ पा रहा, तब हम उसको आंसरेबल कर सकते हैं कि वहां उस डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया है इतनी सारे, तो मैं कह रही हूँ सोप की सेल्स कम होती जा रही मार्केट में। अब क्या होगा, अब सिर्फ सोप के मैनेजर्स को ही पूछा जाएगा कि ऐसा क्या रीजन है कि आपके यहाँ सोप की सेल कम हो रही है। फिर नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। जब फास्ट डिसीजन मेकिंग है तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप, अगर लगता है मुझे कि हाँ कुछ वर्कर्स मेरे पैकिंग डिपार्टमेंट में कम पड़ रहे हैं, तो मैंने उसको मूव करवा दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बनने के बाद कुछ कमी हो गई तो फिर मैंने उसे पैकिंग डिपार्टमेंट में मूव करा दिया। तो ये सारी चीजें फ्लेक्सिबिलिटी लाती है। इसके बाद एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जितने ज्यादा नए डिपार्टमेंट्स बनते जाएंगे, उतना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन और ग्रोथ भी होता जाएगा। यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे भी मैंने यहाँ पे 4 लिया तो 4 बना दिया, तो उतनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो गई, और इससे ज्यादा बनाते जाएंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की और भी ज्यादा ग्रोथ होती जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा हो गया एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो डिसएडवांटेज, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज होना लाजमी सी चीज है कि होगा ही होगा। तो पहला डिसएडवांटेज है कि मोर रिसोर्स रिक्वायर्ड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर हम डिविजनल स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, वहां पर बहुत सारे रिसोर्स रिक्वायर्ड होंगे। रीजन क्या है, क्योंकि हम प्रोडक्ट भी कई तरह के बना रहे हैं। जब प्रोडक्ट कई तरह के बना रहे हैं तो रिसोर्स भी हमें ज्यादा ही चाहिए होंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। अब जो प्रोडक्ट जो भी बना रहा है, जो भी डिपार्टमेंट का है जिस प्रोडक्ट को बना रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट पे फोकस करेगा। सोप वाला अपने प्रोडक्ट पे फोकस करेगा, कॉस्मेटिक का अपने प्रोडक्ट पे फोकस करेगा, मेडिसिन वाला सिर्फ अपने प्रोडक्ट को देखेगा। वो ये नहीं देखेगा कि अगले के डिपार्टमेंट में वर्क हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, या मशीन्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन में एकदम सिमिलर तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो इसका मतलब रिसोर्सेज भी नियर अबाउट सिमिलर से ही लगते हैं। अब इसके लिए कभी कभी डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं कि उन्हें ज्यादा रिसोर्सेज की नीड है, उन्हें कम रिसोर्सेज की नीड है, ये सारी चीजें। इसके बाद है लास्ट हमारा डिसएडवांटेज, इंक्रीज इन कॉस्ट।
जब भी हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर होता है तो उसमें कॉस्ट अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एक ही चीज के लिए हम बार बार वही सारी चीजों को यूज करते हैं, यानी कि एक ही काम के लिए हमें काम के, जैसे फंक्शनल, मैंने कहा डिपार्टमेंट, जब हमने बात की थी कि फंक्शनल डिपार्टमेंट बनाएंगे तो उसमें एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भी बनाएंगे। अब हर डिपार्टमेंट हमें एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बनाना है, तो हर डिपार्टमेंट जब हम फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बना रहे हैं तो हमारे 4 प्रोडक्ट है तो 4 फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बना, 4 डिपार्टमेंट बना, तो उसके लिए हमें वहाँ के वर्कर्स को सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे जो लोग काम करें उनकी सैलरी ज्यादा पड़ेगी, और जब सैलरी ज्यादा होगी तो हमारी कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में अक्सर से पूछा जाता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे ऑफ वर्किंग, जहां पर लोग काम करते हैं और उसके बदले में उन्हें रिजल्ट मिलता है। ऐसा काम करना, एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को करना, जिसकी वजह से हमें अच्छा रिजल्ट मिल सके, हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके, ये सारी चीजें हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आती है। तो अभी जो हम मोस्टली पढ़ते हैं कि हमें सिर्फ वर्क करने से बिहेव करना चाहिए, वो सारी चीजें हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आती है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, उसका एडवांटेज क्या है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट एडवांटेज होता है कि इसमें सिस्टमैटिक वर्किंग होती है, यानी सिर्फ आप ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हो, अपने काम से काम रखो, किसी से आपको कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको अपना टाइम टू टाइम काम कंप्लीट करना है, आपको एक टाइम दिया जाएगा, आपको उसके अंदर टास्क अपना कंप्लीट करना पड़ेगा, और अगर आप टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आपको आंसर देना पड़ेगा, यानी कि आप आंसरेबल हो जाओगे, आपकी अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको अथॉरिटीज दी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाएगी। तो पहला एडवांटेज हमारा हो गया सिस्टमैटिक वर्किंग, सारा काम एक सिस्टमैटिक वे में होगा, जिसको जो काम दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसे काम टाइमली कंप्लीट करना पड़ेगा। सेकंड, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जब हम सारे लोग काम अपना सही तरीके से कंप्लीट करेंगे, जिसे जो टास्क दिया जा रहा है वो काम कंप्लीट करेगा, तो अपने आप ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाएगा। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, किसी भी तरीके की ओवरलैपिंग होने की चांसेस नहीं होती, क्योंकि हमने अपने सारा काम सारे डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट दिया है। अब किसको क्या काम दिया है वो उसको पता है, उसे वही काम करना है, तो दूसरा कोई पर्सन दूसरे का काम करेगा ही नहीं। कोऑर्डिनेशन, अब कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए एक दूसरे के साथ ही काम करेंगे। अब एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो सबसे पहले उनको जरूरी कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। फिर नेक्स्ट है हमारा क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड, क्योंकि हमने एक रिलेशनशिप क्रिएट करके ही काम किया है, तो इसके लिए क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि हमने एक स्ट्रक्चर पहले भी डिफाइन किया था, बार बार यही स्ट्रक्चर आ रहा है हमारा, जो ये पिरामिड बनता है, टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर एंड लो लेवल मैनेजर। अब टॉप लेवल मैनेजर से हमारा रिलेशन क्या है, टॉप लेवल मैनेजर किसको कमांड करेगा, मिडिल लेवल को मिडिल लेवल, लो लेवल को लो लेवल, अपने वर्कर्स को, सबऑर्डिनेट्स को कमांड करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं कि एक कमांड की चेन बन जाती है कि हमें उसी तरह से कमांड को फॉलो करना पड़ेगा। मोर एम्फेसिस ऑफ वर्क, मोर एम्फेसिस ऑफ वर्क का मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन अपने काम पर ही देना है, आप किसी भी तरह की फालतू की चीजों को नहीं रख सकते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप काम को टाइम टू टाइम कंप्लीट करते जाइए। अब स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारा एडवांटेज। अब इसके बाद हम देख लेते हैं व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो पहली है हमारी डिले इन एक्शन। डिले इन एक्शन का मतलब, अभी जब हमें कोई भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यूज करना होगा तो आप कोई काम करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, कमांड चेन को फॉलो करना है। हम अपने सीनियर से, यानी कि जो लो लेवल मैनेजर है वो मिडिल लेवल से पूछेगा, मिडिल लेवल मैनेजर टॉप लेवल से पूछेगा, ऐसा कम्युनिकेशन होता है, यानी कि स्किलर चेन फॉलो होता है। तो स्किलर चेन फॉलो जब होगा तो हमारा कोई भी एक्शन लेने में हमें डिले होती जाएगी। इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज, हम एम्प्लॉयज की सोशल नीड्स के बारे में ध्यान ही नहीं देते हैं कि एम्प्लॉयज की जो सोशल नीड्स है वो कंप्लीट हो भी पा रही है या नहीं हो पा रही, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है। सोशल नीड का मतलब है कि हो सकता है वो बीमार हो या उसे किसी और चीज की भी जरूरत हो, जो बेसिक नीड्स के अलावा भी किसी और चीज की, सोसाइटी में रहना तो वहां की कुछ नीड्स भी होती है जो मैं आगे बैचलर थ्योरी में पढ़ाऊंगी। तो एम्प्लॉयज को उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं,
क्योंकि इन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है। एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, अपने काम पर ध्यान देना है। जिससे वो एम्प्लॉयज बीमार है या उसे किसी तरह की प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइजेशन से इससे कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है। तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात कर लेते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जस्ट अपोजिट होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर हम सिर्फ काम को ही ध्यान नहीं देते बल्कि अपने एक वर्किंग रिलेशनशिप को भी ध्यान देते हैं, जहां पर हम सोसाइटी को भी ध्यान देते हैं, जहां पर हम लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं और इन्हीं बिहेवियर के बिहाफ पर हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाती है, जहां पर हम अपनी क्रिएटिविटी अपने वर्क पे ज्यादा बेस करते हैं। तो वो हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। तो इसका एडवांटेज देख लेते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है फास्ट कम्युनिकेशन। फास्ट कम्युनिकेशन क्यों? क्योंकि हम कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं कर रहे। मुझे कोई बात टॉप लेवल मैनेजर ने बताई, अगर मैं मिडिल लेवल मैनेजर में हूं तो मैंने अपने लो लेवल मैनेजर को डायरेक्टली जाके बता दी, मैंने एक या फिर लेबर से जाके डायरेक्टली बता दी कि ऐसे से मुझे काम करना है। फास्ट कम्युनिकेशन हो गया। फुलफिल सोशल नीड्स, अगर किसी भी एम्प्लॉयज को किसी भी तरह की पैसों की या फिर किसी भी तरह की चीजों की जरूरत होती है तो वो आपस में बात करें, बिकॉज दे आर यूजिंग एज अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट। वहां पे एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है और इसी के अकॉर्डिंग उनके काम अच्छा तरीके से चलता है। फिर नेक्स्ट है हमारा इसी में कि थर्ड पॉइंट, करेक्ट फीडबैक मिल जाता है। अब जो जैसा काम कर रहा है, अगर मैनेजर किसी भी वर्क के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है तो जो हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां डायरेक्ट टॉप लेवल मैनेजर डाके अपने वर्कर से पूछ सकता है कि आपका काम क्यों अच्छा नहीं, फीडबैक डायरेक्टली ले सकता है। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद डिसएडवांटेज, जो कम्युनिकेशन इतना फास्ट होता है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि कभी कभी र्यूमर्स बहुत तेजी से फैल जाते हैं। जितनी तेजी से हमारी कम्युनिकेशन होता है उतनी तेजी से र्यूमर्स फैलने लगता है कि टॉप लेवल मैनेजर ने बताया कुछ और र्यूमर्स में कुछ और क्रिएट हो गया। नो सिस्टमैटिक, कोई भी तरीके से काम नहीं हो रहा है, जिसको जैसे मर्जी आ रहा है वैसे काम कर ले रहा है। किसी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी को अथॉरिटीज नहीं दे सकते क्या आप किसी तरीके से काम करो। मे बी नेगेटिव रिजल्ट, क्योंकि हम सोशल नीड पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो जरूरी नहीं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाए, यानी कि हम टाइमली अपने काम को कंप्लीट कर पाए। तो ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है, तो इससे नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकता है। मोर एम्फेसिस टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, हम लोगों के बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं जबकि अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बारे में कम ध्यान देते हैं। तो वो हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिसएडवांटेज होते हैं। तो अगर मैं देखूं तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें एडवांटेज ज्यादा होते हैं और डिसएडवांटेज कम होती है। रिगार्डिंग टू द जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें डिसएडवांटेज ज्यादा होते हैं। इसलिए मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को यूज करती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। इसके बाद का हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।